अक्टूबर से बदल जाएगी राहु केतु की चाल। 30 अक्टूबर से मेष से मीन में चले जाएंगे राहु। 30 अक्टूबर से केतु तुला से कन्या में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु किन की तकदीर बदल देंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु की मायावी शक्तियाँ किन पर भारी रहेंगी। 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीने किन के लिए शुभ और अशुभ हैं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। ग्रह गोचर के इस राशि परिवर्तन में आज हम बात कर रहे हैं मायावी राहु केतु के बारे में, जो कि हर 18 महीने बाद ग्रह गोचर करते हैं और इस 18 महीने बाद यानी कि 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल के घर से मेष से निकलकर अब मीन में चले जाएंगे राहु, और केतु की बात करें तो तुला से निकलकर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसे में बात जो हो रही है कुंभ राशि की हो रही है। सबसे बड़ी बात कि शनि आप ही की राशि में और वक्री हो रखे हैं, और वक्री शनि के मित्र राहु केतु ही सबसे ज़्यादा कहलाए जाते हैं। और ऐसे में उनके मित्रों का ये गोचर आप लोगों के लिए आने वाले 18 महीनों तक कितना बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में लाने वाला है। आइए जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले गोचर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बताइए। जी कविता जी, देखिए राहु का गोचर इनके सेकंड भाव में है, यानी कि कुटुंब भाव में रहेगा, और केतु इनके अष्टम भाव में रहेंगे। तो कुटुंब भाव और रीबर्थ का भाव, पुनर्जन्म का भाव, यानी कि दुर्घटनाओं के लिए, अकाल मृत्यु के लिए, रीबर्थ के लिए जाना जाता है अष्टम भाव को। इन दोनों घरों पर राहु और केतु का विराजमान रहना इनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन दर्शाता है। और क्योंकि इनके राशि स्वामी इनकी ही राशि में बैठे रहेंगे, इस गोचर काल में लगभग पूरे समय में यहाँ विराजमान रहेंगे, तो इनके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है यह गोचर। और क्योंकि एकदम से 7.5 के मध्य चरण में है, तो इनके लिए यह परिवर्तन हो सकता है, कई चीज़ों से इनको मुक्ति भी दे और इनको आराम भी दिलाए। कविता जी चलिए, ये तो आपने बता दिया कि ये गोचर इन्हें कहीं आराम भी दे, मतलब कहीं शुभ दे रहा है, कहीं अशुभता लेकर आ रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। वहाँ आपको कितना सुकून देगा ये गोचर। देखिए, शनि आपके घर में बैठे हुए हैं वर्तमान गोचर में, और इसके साथ सेकंड भाव में कुटुंब भाव में राहु हैं, और उनकी जो दृष्टि है वह षष्ठम भाव पर है। तो कुटुंब भाव में बैठ करके जब दृष्टि षष्ठम पे शत्रुगत भाव पे रखते हैं, तो आपसे जुड़े हुए लोगों की स्वास्थ्य पीड़ा देते हैं, उसकी वजह से आपको मानसिक उलझन देते हैं। आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य में कोई हानि या किसी तरीके की कोई समस्या या दिक्कत इस गोचर काल में नहीं दिखाई देती। कविता जी अच्छा, अगर बात करें हम स्टूडेंट्स को लेकर, छात्र छात्राओं के लिए आने वाला ये समय कैसा रहेगा? देखिए, विद्यार्थी जीवन के लिए द्वितीय भाव में बैठ करके षष्ठम पे दृष्टि होने से, और केतु जो है वह अष्टम भाव में बैठ करके द्वादश भाव पर दृष्टि होने से, पंचम दृष्टि होने से, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि विद्यार्थी जीवन में आपके लिए यह समय आसान नहीं होगा। जो भी आप प्रयत्न करेंगे, जो भी आप एफर्ट्स करेंगे, उसका रिजल्ट आपको ना मिलने से एक एक स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप से, अपने करियर से नेगेटिव होते जाएंगे। और कहीं ना कहीं यह भ्रम दे करके राहु और केतु आपके अंदर नकारात्मकता का भाव दे करके आपको अपने आप से ही नकारात्मक कर देगा, और आप धीरे धीरे नेगेटिव होते जाएंगे। तो विद्यार्थी जीवन के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर थोड़ा सा कठिनाई भरा रहेगा, आपके जीवन में मुश्किलें लेकर आ रहा है। यानी कि चुनौतियां बहुत हैं, और इन चुनौतियों को पार करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बात अगर करें आपके निजी जीवन को लेकर, तो वहाँ राहु केतु आपके रिश्तों को कितना बिगाड़ रहे हैं या फिर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। जी देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों की अगर बात करें कविता जी, तो आपके लिए एक शुभता मिल रही है कि अब तक जो रिश्तों में उलझन चली आ रही थी, या कह लीजिए कि कईयों के लिए तो रिश्ता अलगाव या कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था, तो वहां पर एक यह शुभता दे रहे हैं कि अगर लीगली रूप ले लिया था या बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया था आपका विवाद, तो वहाँ पर क्षमता मिलती हुई दिखाई दे रही है, शांत होता हुआ मुद्दा दिखाई दे रहा है। और अगर कोर्ट कचहरी में था, तो वहाँ पर आपका यह केस जो है या विवाद जो है वह सुलझ सकता है, जो है वह आप समझौते की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो आपके लिए व्यक्तिगत जीवन में राहत दे रहा है, लेकिन राहत सिर्फ विवाद से दे रहा है, लेकिन पारिवारिक सुख और व्यक्तिगत सुख नहीं दे रहा है। अभी भी वो छीन कर रखेगा आपसे दूरी बनाकर रखेगा। तो विवादों से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो स्नेह, जो प्यार, जो केयर आपको चाहिए, वो अभी आपसे कोसों दूर दिखाई दे रही है।
चलिए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, चलिए पर्सनल लाइफ को अगर छोड़ दिया जाए, अगर प्रोफेशनल लाइफ में जाए, तो पर्सनल लाइफ जैसी स्थिति प्रोफेशनल में भी नज़र आ रही है क्या? थोड़ी बहुत चैलेंजिंग लाइफ? चैलेंजिंग रहेगी। जो है प्रोफेशनल लाइफ में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कविता जी। पहला कि इनको अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अगर यह भाग्य भरोसे बैठ जाएंगे तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, परिश्रम के बाद भी हो सकता है विलंब हो, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम में बैठ करके इनके मन में संदेहात्मक भाव देंगे अपनी क्षमता को लेकर, अपने विकास को लेकर, लेकिन मिलेगा इनको फल विलंब से मिलेगा। देरी कराएंगे, संघर्ष ज़्यादा कराएंगे, लेकिन इनके लिए शुभता पूर्ण रहेगा, क्योंकि जब देरी से देंगे तो भरपूर देंगे और अच्छा जंप देंगे, अच्छी ग्रोथ देंगे। व्यापार में भी जो है वह धन अटका करके, लगवा करके, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको उलझन दे दें, लेकिन उस उलझन के बाद जो धन लाभ कराएंगे वो एक बड़े और अचानक लाभ के रूप में रहेगा, जो आपके पुराने पिछले सभी तनाव को दूर कर देगा कविता जी। चलिए, ये आपने बताया इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। अगर बात करूँ मैं इनके आर्थिक पक्ष को लेकर, तो वहाँ इन्हें इस बार कितना धन लाभ हो रहा है? क्योंकि शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, तो ये है कि थोड़ी बहुत कंगाली इनको देखनी पड़ रही होगी, तो क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल कविता जी सही कहा आपने। शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 में देखा गया है कि व्यर्थ व्यय इनका हुआ है। जहां उस पैसे का 1 रुपए का लॉजिक नहीं था खर्च होने का, वहां इन्होंने 1 लाख खर्च किया हुआ है, या कह लीजिए कि विवश करके शनिदेव ने कराया है, इनको बर्बादी कराया है। लेकिन उस विषय से अब इनको थोड़ा सा राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुटुंब भाव में राहु बैठकर, अष्टम भाव में केतु बैठकर कराएंगे तो सही, आपको जो है बर्बादी पैसों की कराएंगे, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी कमी दे देंगे, राहत दे देंगे। तो जो है वो धन भंडार जो अभी तक खाली हो रहा था, जो रखा हुआ धन आप व्यर्थ व्यय कर रहे थे, अब उस कोष को आप धीरे धीरे करके भरना शुरू करेंगे, या कह लीजिए कि पिछले समय में जो लॉसेस हुए हैं, जो घाटे हुए हैं, उनको आप रिकवर करके धन कोष को थोड़ा सा बढ़ाने में विश्वास रखेंगे, तो शुभतापूर्ण समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिखाई दे रहा है। चलिए, अब तक हमने आचार्य जी से आपकी सेहत को लेकर जाना, आपके संबंधों को लेकर, स्टूडेंट्स के बारे में, और आपके करियर और आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके फाइनेंशियल लाइफ को लेकर भी जाना। तो हर पहलू पर कहाँ कहीं गोचर आपको शुभता देकर जा रहा है, कहाँ आपका नुकसान भी कर सकता है। ऐसे में एक छोटी सी सलाह आचार्य जी की तरफ से आप लोगों के लिए। देखिए, द्वितीय भाव कुटुंब भाव में कविता जी इनके राहु बैठा हुआ है, तो अपनों के साथ उलझना, लड़ाई झगड़े या बहुत ज़्यादा अहम दिखाना, या अपने जो है वह अपने स्टेटस का शो ऑफ करना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके अपने आपसे दूर होते रहेंगे और आप प्रबल मानसिक पीड़ा में चले जाएंगे, क्योंकि यह समय आपके अपनों को अपने पास संजोने का समय है। तभी आप इस कठिन समय से बाहर निकल पाएंगे, अन्यथा आपके लिए समस्या हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Mm-hmm.